नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों को। हल्द्वानी में ईडी की छापेमारी से हड़कंप। सुरजीत सिंह नरूला के घर पर चल रही कार्रवाई। ईडी की टीम कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। रडार पर हल्द्वानी के कई और दिग्गज भी शामिल है। सुरजीत सिंह का बेटा मनप्रीत ड्रग मामले में शामिल है। 2019 ड्रग्स मामले में लंदन से गिरफ्तार हुआ था मनप्रीत। बड़ी गढ़वाल में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों के धधकने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में वन विभाग की टीम जंगलों में लगी आग को बुझाने और आग पर काबू पाने के लिए संजीदा होकर कर रही है काम। लालकुओं की आबादी वाले क्षेत्र में स्थित स्लीपर फैक्ट्री में विशालकाय भालू के पहुंचने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 2 दिन पूर्व ही वन विभाग ने भालू का रेस्क्यू कर जंगल पहुंचाया था। उत्तराखंड में वनों में आग लगने का सिलसिला निरंतर जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद वन विभाग आग को रोकने में असफल साबित हो रहा है। बीते दिनों जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देश जारी किए थे। नैनीताल के डीएसए मैदान में खेली जाने वाली हॉकी के खेल ने देश को 2 ओलंपिक खिलाड़ी राजेंद्र सिंह रावत और सैयद अली के रूप में दिए हैं। दर्जनों जूनियर इंडिया खेलने वाले खिलाड़ी भी दिए हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। 11 दिन में 15,12,993 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री के लिए 2,70,901 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यमुनोत्री के लिए 2,53,883 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि केदारनाथ के लिए 5,21,052 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ के लिए 4,36,688 रजिस्ट्रेशन होने के अलावा हेमकुंड साहिब के लिए भी 23,469 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस वर्ष चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में जारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में 26-27 अप्रैल को बारिश की संभावना बनी हुई है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। पहले दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव अब 7 मई को होंगे। वहीं आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी वोटिंग की गई। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। राज्य मंत्री केपी मलिक का बयान भी सामने आया। देश की खुशहाली, भाईचारा और सबका साथ सबका विकास के लिए के सिद्धांत के मुद्दे पर वोट किया। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में 27 अप्रैल को आईपीएल में राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जॉइंट का मैच हुआ। यातायात व्यवस्था बेहतर रखने के लिए जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने दिशा निर्देश जारी किए। लखनऊ में अरबों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। महादेव गेमिंग ऐप से की थी अरबों की ठगी। इंडिया हेड समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एसटीएफ ने विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार किया है। महादेव बुक समेत गेमिंग बेटिंग ऐप के जरिए ठगी की गई थी। आरोपियों से भारी मात्रा में कॉर्पोरेट सिम बरामद हुए। बुलंदशहर में मतदान से पहले भगवान की शरण में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने मंदिर पहुंचकर भगवान से चुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की। 2 बार के भाजपा से सांसद हैं भोला सिंह। लखनऊ में नगर निगम के डंपर में लगी आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नगर निगम की कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ी के डंपर में आग लगी। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। केंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत है ये मामला। रायबरेली में पटाखा व्यवसायी के घर में लगी आग। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन एवं फायर ब्रिगेड को भी पटाखा व्यवसायी द्वारा नहीं दी गई सूचना। कानपुर में इरफान सोलंकी मामले में टली सुनवाई। आगजनी कांड में 8वीं बार टला फैसला। 29 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। लिखित बहस पूरी न होने की वजह से टला फैसला। अमरोहा में खाने के होटल और लकड़ी की टाल में लगी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने से होटल में रखे 3 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। लाखों का नुकसान होने की बात सामने आई। वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। 8 सीटों में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। बरेली में आज पीएम मोदी का रोड शो हुआ। राजेंद्र नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो देखने को मिला। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। कहीं शंखनाद तो कहीं बजा डमरू। नाथ नगरी बरेली में पीएम का स्वागत किया गया। छत्रसाल गंगवार के लिए उन्होंने मांगे वोट। दूसरे चरण के चुनाव में 31
माफ कीजिएगा 91 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। इसमें 81 पुरुष और 10 महिला कैंडिडेट हैं। भाजपा के 4 सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं और 1.67 करोड़ वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में, जिसमें राहुल गांधी वायनाड से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और हेमा मालिनी मथुरा सीट से आज यहां वोट डाले गए। बता दें कि 4 जून को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। सीएम योगी का बरेली मुरादाबाद दौरा, संभल लोकसभा सीट को लेकर सीएम की जनसभा। आपको बता दें मुरादाबाद में जनसभा को सीएम ने संबोधित किया। सीएम के साथ पीएम भी मौजूद रहे, साथ में रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। चुनाव से पहले ये अपील की गई थी, जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। आपका हर वोट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने का काम करेगा। स्वयं वोट देने के साथ अपने मित्रों परिजनों को भी मतदान हेतु प्रोत्साहित करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी को प्रचंड जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 400 पार नारे के संकल्प को आप सबको पूरा करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव का दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की शुरुआत होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान की ये आत्मा, वोट के लिए बटन दबाने से पहले अपने दिल और दिमाग में गूंज उठनी चाहिए। ये मत भूलिए कि यह कोई साधारण चुनाव है, यह लोकतंत्र को तानाशाही के चंगुल से बचाने का चुनाव है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के मुताबिक इस फेज में चुनाव लड़ रहे 21% यानी कि 250 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 390 यानी 33% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि 3 के पास 500 से 1000 रुपए की संपत्ति। मेरठ में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने किया मतदान। परिवार संघ एमएलसी धर्मेंद्र ने किया मतदान। आर्य समाज मंदिर के मतदान केंद्र में किया मतदान। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज का बयान भी सामने आया। विकास के मुद्दे पर जनता का कर रही है वोट, अधिक से अधिक मतदान करने की उन्होंने अपील भी की थी। अमरोहा में 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। व्हीलचेयर से जाकर किया अपने मत का प्रयोग। विकलांग होने पर भी किया अपने मत का प्रयोग। 95 वर्ष की महिला प्रेमवती करने पहुंची मतदान। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने दादरी स्थित अपने गांव आकिलपुर जागीर मतदान केंद्र पर प्रथम वोट डालकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। विशेषकर पहली बार वोट डाल रहे युवा साथियों से अनुरोध भी किया, अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर देश के उज्जवल भविष्य निर्माण में अपना योगदान दें। बागपत में जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सिसाना में बूथ संख्या 275 पर मतदान किया। मेरठ में सरोजनी अग्रवाल ने परिवार सहित वोट डाला। अलीगढ़ के एक परिवार ने डीएस कॉलेज पर वोट डाला। ये 3 पीढ़ियां हैं जिन्होंने एक साथ वोट किया। लखनऊ में पूर्व विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान सुषमा खरकवाल के साथ हनुमान सेतु पहुंचे। लखनऊ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं ओपी श्रीवास्तव ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का कहना है कि 28 अप्रैल के बाद राहुल अमेठी आएंगे और नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा करेंगे। अमेठी का जन जन राहुल गांधी को बुला रहा है। सिद्धार्थनगर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चंद्रकबीर नगर दौरे पर भी आज ब्रजेश पाठक रहे। सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। संत कबीर नगर में आयोजित सम्मेलन में भी वो शामिल हुए। 18वीं लोकसभा के चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। पश्चिमी यूपी में इन 8 सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। गौतम बुद्ध नगर व मथुरा सीट पर सर्वाधिक 15-15 और बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बूथ संख्या 350 मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट शास्त्री नगर मेरठ में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपरिवार मताधिकार का प्रयोग किया।
मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल मेरठ में मतदान केंद्रों पर उन्होंने निरीक्षण किया। बोले पहले मतदान फिर जलपान। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने मुकेश धनगर को हेमा मालिनी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया। बसपा ने पूर्व आईआरएस अधिकारी सुरेश सिंह पर दांव लगाया। आपको बता दें कि ये जाट बेल्ट है। यहां अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के अलावा कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आपको बता दें कांग्रेस ने चौथे चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर दिखा उत्साह। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखने को मिली। मेरठ शहर, दक्षिण व किठौर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लंबी कतार भी देखने को मिली। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। यूपी में शादी से पहले वोट डालने पहुंची दुल्हन। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीटों के 1.67 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मेरठ के बचत भवन में बने कंट्रोल रूम में दोपहर तक 18 शिकायतें पहुंची। इनमें ईवीएम खराब, बुर्का नसी महिलाओं की बिना आईडी मतदान कराने की शिकायत ज्यादा रही। भाजपा नेता एसपीएस राठौर के द्वारा यह शिकायत की गई। ग्रेटर नोएडा दादरी के मिहिर भोज इंटर कॉलेज में किन्नरों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोट डालने के बाद स्याही का निशान दिखाते नजर आए किन्नर। मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने शहर के मतदान केंद्र का दौरा किया। मेरठ में मतदाताओं में भारी जोश बरकरार रहा। वोट डालने मतदान पहुंचे मतदाता। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां कांग्रेस सपा के संयुक्त प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि ने अपने गांव रोरा में मतदान किया। एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में ईवीएम। मतदान केंद्र जाते दिव्यांग कार्मिक ने सभी में भरा जोश। अलीगढ़ में धनीपुर मंडी से ईवीएम लेकर मतदान केंद्र जाते इस दिव्यांग कार्मिक ने अन्य कार्मिकों में भी जोश भर दिया है। कोई हाथ में पानी की बोतल लेकर जा रहा था तो कोई किसी के गले पर, सिर पर गमछा पड़ा था, मगर किसी के चेहरे पर न तो थकान थी और न ही सिकन। बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। 2 सोने की चैन, 4500 रुपए नगद व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरेली से आकर लखनऊ में घटना को दिया था अंजाम।